मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली नाम में खुदा उनका खादम होते हुए पास्टर महबूब राना फजल टीवी की जानब से आप सबको ये रोज़ों के अयाम मुबारक हो। इन रोज़ों के अयाम में आपने खुदावन से अपनी ब्लेसिंग को, अपनी अनाइंटिंग को रिसीव करना है, क्योंकि अगर हम इस कलाम को जानते हैं और करंथियों 11 बाब में लिखा है जब पाकशाह की इबादत करते हैं एक ख़ास बात आती है, अगर हम जांचते तो सज़ा ना पाते कि खुदावन हमें सज़ा नहीं देना चाहता, बल्कि खुदावन मेरा और आपका खुदा तरतीब का खुदा है, बरकत का खुदा है। और खुदावन मेरा और आपका खुदा दुआओं का सुनने वाला सच्चा और ज़िंदा खुदा है, क्योंकि ज़िंदा सुनता, बोलता और जवाब देता है। ज़रूरत यह है कि हम खुदावंद के हजूर में झुक के खुदावंद से लिपटे रहें और खुदावंद आपकी हदों को भी बढ़ाएगा। अय्यूब की किताब उसके 22 बाब 22 आयत में लिखा है, उसी से मिला रह तो तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ उसी की शरीयत को, उसी की ज़ुबानी कबूल कर, और अगर तू कादिर मुतली की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। मेरी बहाली सरफराजी खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि जब हम अपने आप को, अपने घराने को, अपने बच्चों को खुदा के पाक रूह के ताबे करते हैं तो खुदावंद मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी सोचों का खुदा है। और आज हम सीखेंगे रोज़ा के ताल्लुक़ से कि खुदावंद ये रोज़ा कैसा चाहता है मेरी और आपकी ज़िंदगी में, ये रोज़े की कदर और खुदा की कुदरत और उसका फजल क्या है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो दुआ ईमान के साथ मांगी जाती है उसके बायस मरीज़ भी बच जाता है, और अगर उसने कोई गुनाह भी किया हो तो भी उसका गुनाह माफ़ किया जाता है। खुदा मेरा और आपका खुदा जो मुआफ़ी का खुदा है, और आज भी मेरा और आपका खुदा बाएं फैलाए खड़ा है कि खुदा अब भी बाय नेम कॉल करता है। हमने खुदा उनकी आवाज़ को सुनना है। ज़बूर 95 में लिखा है, अगर आज के दिन तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ को सुने तो अपने दिल को सख्त न करना। अय्यूब की किताब में लिखा है, खुदावंद एक बार नहीं बल्कि 2 बार रात रोया और ख्वाब में कलाम करता है, और हमने तैयार रहना है खुदावंद की आवाज़ के लिए। गज़ल और गज़लात की किताब में लिखा है, मैं सोती हूँ और मेरा दिल जागता है कि मेरे महबूब की आवाज़ आती है, जो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाज़ा खोल। और अगर आज के दिन हम खुदावंद के हुज़ूर में नहीं झुकेंगे तो ये वबा हमारी ज़िंदगियों में से ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि खुदावंद किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत आए। और ईमान से कि जब हम रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो आपने नीयत जमाया तो आसमाना है। ज़बूर 34 में लिखा है, आसमा कर देखो कि तुम्हारा खुदा कैसा मेहरबान है, और मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदा उन पर है। क्योंकि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद रहते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी चीज़, किसी नेमत के मुहताज न होंगे। ज़बूर की किताब में लिखा है, वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है कि खुदाउन जब इंसान की रवशें खुदाउन को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है, और खुदाउन आपके हाथों के काम को क्या बख्शता है और बरकत देता है। सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपने आजमाया नहीं इस लेंट सीज़न में, इन रोज़ों के अयाम में, आपने अपनी बरकत, अपना मौसा,
अपनी ब्लेसिंग को, अपनी अनाइंटिंग को रिसीव करना है। कि जब हम खुदावंद की आवाज़ को सुनने के मुंतज़िर होते हैं तो खुदावंद एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। हमने बेदार रहना है, उन 5 होशियार कुमारियों की मानद कि जिन्होंने अपनी मिशलों में भी तेल डाला और उनकी कुप्पियों में भी तेल था। क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद भी कहता है, खुदावंद तूने मेरे सर पर तेल मला और मेरा प्याला लबरेज होता है। तो इसलिए हम सबको यही करना है कि हम अपने खुदावंद से जुदा ना हों और अपने खुदा से मिले रहें। योएल नबी का सहीफ़ा और उसके 2 बाब और उसकी 12 ऐसे पढ़ूंगा। लेकिन खुदाम फरमाता है, आप भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम व करीम कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी है और गज़ब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बारअवर है और बरकत बाकी रख छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तुपावन हो, से उनमें नरसिंगा फूंको और एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफिल फराहम करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों को और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। कहन यानी खुदा के खादम ड्योरी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, आए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मेरास की ताहीन ना हो। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें और वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा नहीं। याकूब का खुदा जिंदा खुदा जो सुनता, बोलता और जवाब देता है। हमने इन अयाम में सबको जमा करना है, बुजुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को। ये खूबसूरत बात, न्यू ग्रूम एंड ब्राइड डिलाइट, दुल्हा दुल्हन क्या करें, वो भी निकले ताकि उनकी जिंदगियां खुदावंद के हजूर गिरिया जारी करने से बाबरकत ठहरे। क्योंकि जब हम जमा होते हैं, और खुदा का कलाम बयान भी करता है कि जब दिन बुरे होते हुए देखो तो जमा होने से बाज ना हो। और ख़ासकर जब आप एनी हो, जब खुदावंद के लिए अपना दिल खोलता है, अपना घर खोलता है। और जिस तरह यीशु ने ज़कई से कहा, ज़कई तू नीचे उतर आ, आज मैं ज़रूर तेरे घर में जाऊंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा। सबसे ज़रूरी बात, जब तक हम मुतनाशी नहीं होते, खुदावंद की तलाश में नहीं होते, तो खुदा कैसे मिलेगा। ज़बूर 145 में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। और दुआ कैसे करते हैं, जो सच्चाई से दुआ करते हैं। और यीशु ने इस बात को वाज़ेह किया कि सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। क्योंकि सच्चाई ट्रुथ इज़ फ्रीडम,
और मेरी और आपकी सच्चाई भरी जिंदगी यीशु के साथ है। ये ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। प्रूफ, होल लाइफ, माई लाइफ, everyone life. Who's those people? He want to Jesus. जो यीशु को चाहते हैं कि यीशु जो कल, आज, बल्कि अब तक ही अक्सर है, और वो किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत है। कि जब हम अपने गुनाहों से इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदा क्या करता है? यीशु ने कहा, मत्ती की इंजील में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तो तुम्हें क्या देगा? रूल कुदस, अपना पाक रूह, वो दूसरा मददगार जो होली स्पिरिट, जिसकी कुदरत से उस कंवारी के बातन से मेरी और आपकी निजात का बानी पैदा हुआ, जिसका नाम जीसस, जीसस इज हु योर सेवियर। क्योंकि जब फरिश्ते ने यूसुफ से कलाम किया तो उसने कहा, तो इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरी और आपकी निजात के लिए यीशु आया, और यीशु भी उस ईमानदार पाक दामन के बातन से आया था, जो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई, और फरिश्ते ने उसे सलाम किया। पहली बार सलाम तुझ पर, क्योंकि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। हालेलुया। हमने उस फजल को लेना है, खुदाओं से लिपटे रहना है, और अपने खुदा से जुदा नहीं होना। क्योंकि जब भी जिसने भी ईमान से मांगा, उसने उसे दिया। और आपने जब रोजा रखना है तो अपनी शक्ल कैसी करनी है? गैर कौमों की तरह, कि लोग जाने कि हमने कैसा रोजा रखा है। यीशु ने कहा, जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत रियाकारों की मानंद नहीं बनानी, कि लोग जाने मैं रोजादार हूं। जब तू रोजा रखे, अपने सर में तेल मले, और तेरा ताल्लुक किससे होना चाहिए? खुदा से। रोजा मैं खुदा से मिन्नत कर रहा हूं कि खुदा मेरी और आपकी दुआओं का सुनने वाला है, और आपकी दुआ के वसीला से खुदा जलाली काम करने को है। मौत को, वबा को, बर्बादी को यीशु बदलता है। मिसाल 28 पाप उसकी 13 आयत में लिखा है, जो कोई अपने गुनाह को छुपाता है कभी कामयाब ना होगा, बल्कि जो कोई इसका इकरार करता है, उसको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत हो जाती है। और आज हम देखेंगे यूना जो नैनवा को एक बैड न्यूज देने जा रहा था कि आए नैनवा के लोगों, जरा सोचो, तैयार हो जाओ कि तुम और नैनवा 40 रोज बाद बर्बाद हो जाएगा। तो जब हम आवाज को सुनते हैं, तो अगर नैनवा के लोग यूना की आवाज को सुनकर अपना रुख हिजकिय्याह की तरह दुनिया से मोड़कर खुदा की तरफ ना लगाते, तो नैनवा भी बर्बाद हो जाता। बल्कि नैनवा के लोगों ने यक दिल सब मुत्फिक हुए, और उन्होंने
मुनादी की कि सब रोज़ा रखेंगे। मुत्फिक, अगर आप एक ख़ानदान हो तो आप बड़े हो, आप चाहते हैं खुदावंद आपके घराने को बढ़ाए, ज़बीस की तरह आपकी हदों को बढ़ाए, तो आपने तैयार होना है। तो जब बादशाह ने सुना कि नैनवा 40 दिन के अंदर तबाह हो जाएगा, तो क्या आला क्या अदना सब खाक में बैठ के और टाट ओढ़ लिया और गिरियाजारी शुरू कर दी, क्योंकि वो खुदाउन की तरफ फिरे थे। बस तौबा करो और रजू लो, ताकि खुदाउन की तरफ से ताजगी के दिन आए। उनकी मायूसी सिर्फ उनके यूनाइट होने और मुत्फिक होने से जाती रही, क्योंकि वो मुत्फिक हुए। इवन के बादशाह ने भी टाट ओढ़ा और खाक पर बैठ गया और गिरियाजारी और रोज़ा रखा। तो खुदावन ने नैनवा की बर्बादी को किस पे बदल दिया था? सरफराजी में। क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हो, गिरियाजारी करते हो, आप फरोतनी से, आजिज़ी इंकिसारी के साथ अपने पूरे दिल से खुदा उनकी तरफ रुजू लाते हो। और ख़ासकर ये जो रोज़ों के अयाम लेंट सीज़न है, इनमें हमने किसकी खुशनुदी को पूरा करना है? हमने लोगों को खुश करना है या बरकत के लिए अपने खुदा से मिला रहना है? खुदावंद आपकी हदों को बढ़ाना चाहता है। हम ज़बूर भी गाते हैं कि गैर कौमां विच चर्चा सी क्यों ना दा खुदा, याकूब का खुदा सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, जो सुनता, बोलता और बरकत देता है। अगर आज तक आपके घरानों में नाकामी है, पस्ती है, कारोबार में बरकत नहीं, आप अगर मुसाफिर हैं, तो आज आप खुदावंद के साथ कमिटमेंट करें, अहद बांधे, क्योंकि खुदावंद मेरा और आपका खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचता और परखता और बरकत देता है। अयूब, याकूब, दाऊद, ये जिंदगियां बाबरकत और पुरफजल जिंदगियां हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी मुसीबत में, अपनी परेशानी से डरे नहीं, बल्कि अपने खुदा से लिपटे रहे और दुआ में, रोज़े में रहे, और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना, उन्हें बरकत दी, सरफराज किया। याकूब जब अपने बाप के घर से निकला तो उसके पीछे मौत थी। उसका भाई असौ उसे मारने को था। दरहूद, खूद का पहाड़, दस्ते सराह, बड़ा जंगल है। तो उसने अपने उस सफर में, अपनी उस जिंदगी में जो एक नया करैक्टर आ जाता है, बाबरकत करैक्टर, ब्लेसिंग, बी ब्लेस, कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा, बशर्ते कि तू नाराज़गी को अपने ख़यामों से दूर कर दे, तभी कादिर मुतलिक तेरा ख़जाना होगा। तो खुदा के बंदा याकूब ने अपने आप को खुदा उनके हुजूर में रखा और खुदा उनके हुजूर में फरियाद की कि खुदा जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ तू जानता है, तू मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा दे, और मैं अपने माल का बराबर 10वां हिस्सा तेरे हुजूर में लाऊंगा।
तो आपने इन अय्याम में आप टीनेज हो, यंग हो, शादीशुदा हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रखना है, रुकावटें हैं, तो आपने आज ही गौर करना है ताकि खुदावंद आपको इन सारे बंधनों से रहा करे। और इसी तरह रोज़े के ताल्लुक से एक और ज़िंदगी देखेंगे। आस्तर की किताब आपको बताना चाहता हूँ, यह उस कौम की बहाली और सरफराजी और फतह मंदी के लिए लिखी गई है जिसमें करैक्टर है, बाप है, बेटी है, और दूसरी तरफ पूरे मुल्क की मौत, एक नेशन की, जूस नेशन की बर्बादी थी। और उस करैक्टर बाप का नाम मर्तकी। और खुदावन ने आपको चुना है क्योंकि यीशु ने जिस तरह पौलुस से कहा, तू मेरा चुना हुआ वसीला है। कि जब हम खुदावन के चुनाव में आते हैं तो खुदावन हमसे काम लेना चाहता है। और ख़ासकर ये रास्ता जो सलीबी रास्ता है, ये कठिन और सुकड़ा है। और इस जिंदगियों में क्या थी, इनके दरमियान बर्बादी थी, और बर्बादी से बहाली और सरफराजी के लिए ये दो मेन करैक्टर थे, एक बाप और एक बेटी। आस्तर जो बेटी थी, और खुदा ने एस्टर को उस दिन के लिए चुना कि वो अपने लोगों के लिए उठे दबूरा की तरह। डेबरा दबूरा, जिसने कहा जब तक मैं मां बन के ना उठी तो कौम बनी इसराइल ने रहा ही ना पाई। आप किसी मनसब हो, अच्छे मनसब पर हो, कि खुदा ने आज के दिन के लिए आपको वो मनसब बख्शा है कि जिस दिन में खुदा आपको यूटिलाइज करे, आपको इस्तेमाल करे। और आपको जब खुदावंद इस्तेमाल करेगा और उसी से खुदावंद अपने नाम को जलाल देगा और आप ब्राइट और डिलाइट होंगे। कौम बनी इसराइल के लिए हमान ने बर्बादी का प्लान, मंसूबा बनाया था। और सबसे ज़रूरी बात, ये लेंट, ये रोज़ा ईमान को जाहिर करता है, आपके ईमान को, कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी और आपका ईमान खुदा उनको पसंद आना चाहिए। मर्दगी कसरत शोषण के बाहर, बादशाह के महल के बाहर रोज जाया करता था, सुनता था। और एस्टर, जिससे खुदा ने सरफराजी बख्शी, मलका, और उसे खुदा ने वो जगह कौन सी दी, मलका बना दिया। मलका वस्ती जो अपने गुरूर और तकब्बर के सबब से बादशाह की नज़र से मंजूर नज़र ना ठहरी बल्कि निकाली गई, कि आपकी नज़र खुदावंद पर होनी चाहिए और खुदावंद आपको बहाल करेगा। और जब एस्तर ने कहा मैं और मेरी सहेलियां अंदर कसरे शोषण में दुआ करेंगी और आप पूरी कौम बाहर दुआ करेगी, ताकि जब मैं बादशाह के हुजूर पहुंचूं तो मकबूल नज़र ठहरूं, वरना मैं अगर आपके कौम के लिए मरूंगी तो इसमें मैं नहीं बल्कि मेरा खुदा जलाल पाएगा। और इसी तरह एक बार और हम सीखेंगे, ये आखिरी बात होगी, ये यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 58 बाब और उसकी 3 आयत से पढ़ूंगा। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, वो कहते हैं हमने किसके लिए रोज़ा रखा जबकि तू नज़र नहीं करता
और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं करता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो, झगड़े रगड़े करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह से रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है कि इंसान उस दिन में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए? क्या तू वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए के बंधन खोले जाएं और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए? जब किसी नंगे को देखे तो उसे पहनाना और अपने हाम जीन से रूपोशी ना कर, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदा का जलाल तेरा चंडावल होगा। हालेलुया। हमने इन रोज़ों के अय्याम में आजिज़ी इंकिसारी से खुदा उनके कभी हाथ के नीचे रहना है। पहला पतरस के 3 बाब बस खुदा उनके कभी हाथ के नीचे फरोतरी से रहो और ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। अपनी फ़िक्रों को, अपनी नीड्स को हमने खुदा उन पर छोड़ना है, क्योंकि उसको मेरी और आपकी फ़िक्र है। मत्ती की इंजील में लिखा है, बस कल की फ़िक्र ना करो, कल अपनी फ़िक्र आप करेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। और इसी तरह खुदा उनकी पुरफजल यही ब्लेसिंग अनाइंटिंग फजल टीवी पर रहे। और जिस तरह खुदा ने मेरे बच्चों को बरकत दी है, मैं भी शिमरान को खुदा और इसी तरह खुदा स्टीव क्रिस को इस्तेमाल कर रहा है। और ये वो खुदा की ब्लेसिंग है जिसका वादा खुदा ने किया है, तू ईमान ला ताकि तू तेरा घराना निजात पाए। और इसी तरह खुदा अपनी निजात के लिए अपने चुनिंदा को, अपने उस प्यारे को, अपने उस महबूब को जिसने अपना दिल खुदा से लगाया है, कबूल करता है और बरकत देता है। क्योंकि बरकत का वादा मेरा आपके यीशु का है। हम सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु ने इस बात को उस अदालत में साबित किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। और यीशु ने जब रोज़ा रखा तो यीशु ने सुगार में रोज़ा रखा था। उस ग्रेव में मेरा गुज़र हुआ, खुदा ने मुझे बरकत दी कि यीशु ने जब रोज़ा रखा, यीशु ने गिरिया जारी की और बाप को पसंद आया। आपने जब रोज़ा रखना है यीशु की तरह, ताकि जब आप खुदा से दुआ करो, बरकत चाहो, तो जिस तरह यीशु को कलाम फराहम करते थे वो एंजल, उसी तरह खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और ये लेंट सीज़न जो खुदा ने कोरोना में इस खौफ, वबा और मरी में बख्शा है, खुदा हम सब की मदद और हिफाजत करे। यीशु के जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो, यीशु के नाम से, आमीन।